हेलो चलो, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हम सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायर-सिवट के नियम से का व्यंजक स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हम समीकरण 3 तक पहुंच गए थे। वो समीकरण 3 बच्चों ये थी, ठीक है। अब हमें तो ज्ञात करना है पुलिस चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो आप ध्यान से देखिएगा, चित्र से स्पष्ट है। यदि हम संपूर्ण चालक के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं तो आप देखें, ये जो अल्पांश AB है, ऐसे कई अल्पांश x से y तक बने होंगे, ठीक है बच्चों। जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे, कहां तक? x तक, तो डेफिनेटली ये जो अल्फा है ये कोण बढ़ने लग जाएगा और ये इधर कहां तक बढ़ेगा? -α1 तक। और इधर यदि y तक जाएंगे तो ये कोण कहां तक बढ़ेगा? α2 तक। बच्चों प्रश्न उठता है, इसे हमने माइनस क्यों माना? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में है, इसलिए इस कोण को हमने काय का माना? माइनस का। तो स्पष्ट है, हम क्या कहेंगे कि संपूर्ण चालक XY के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम समीकरण 3 का -α1 से α2 तक समाकलन कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? अतः संपूर्ण चालक XY के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों उस तीव्रता को हमने क्या लिखा? B बराबर क्या आएगा? तो समाकलन कहां से कहां तक करना है? -α1 से α2 तक। तो ये -α1 से कहां तक? α2। अंदर क्या आएगा बच्चों? तो μ0 बटे में क्या होगा? 4 पाई, फिर आएगा I बटे में क्या आएगा? D, फिर होगा cos अल्फा, साथ में क्या आ जाएगा? d अल्फा। ये हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ समाकलन किसके सापेक्ष है? अल्फा के। तो अंदर रहने का अधिकार उसी को है जो अल्फा से संबंध रखेगा, और वो कौन है बच्चों? cos अल्फा। तो ये बाकी सब उठ के क्या निकल लेंगे? बाहर। तो बाहर कौन कौन गया? μ0 बटे में क्या आएगा? 4 पाई, फिर क्या होगा? I बटे क्या होगा? D। ये तो जैसा है वैसा। -α1 से कहां तक? α2। अंदर क्या बचेगा? cos अल्फा, और साथ में क्या रहेगा? d अल्फा। बच्चों आपको याद हो तो मैंने पिछले वीडियो में व्यंजक स्टार्ट करने से पहले आपको ये समझाया था कि cos अल्फा का समाकलन sin अल्फा होता है। इसका हम करेंगे समाकलन, तो ये क्या आएगा? sin अल्फा। तो ध्यान से देखिएगा, μ0 इसके बटे में 4 पाई, ये 4 पाई, ऊपर क्या आएगा? I बटे क्या आएगा? D। इसका हमने क्या कर दिया? समाकलन। बच्चों ये आ गया sin अल्फा। अरे जब समाकलन हो जाता है तो हमने पढ़ा है ये निशान हट जाता है। अरे तो ये क्या हवा में लटकेंगे क्या? तो यहाँ बैठने की व्यवस्था करते हैं। तो हमने यहाँ क्या लगाया? ब्रैकेट। नीचे वाले को कहाँ रखा? नीचे। ऊपर वाले को कहाँ रख दिया? ऊपर। ये समाकलन हो गया। लेकिन आपको पता होगा ये जो लिमिट है, मतलब ये जो समाकलन की सीमाएं हैं, ये कहां पर रखी जाती हैं बच्चों? जिसके सापेक्ष समाकलन किया गया हो। तो चूंकि यहाँ समाकलन किसके सापेक्ष था? अल्फा के, तो ये अल्फा दिखाई दे रहा है आपको। इसकी जगह हम पहले ऊपर वाले को रखेंगे। ऊपर वाला कौन? वो नहीं, α2 इसको रखेंगे। फिर चिन्ह काय का लगाएंगे? माइनस का, और फिर इस अल्फा की जगह नीचे वाले को रख देंगे। ठीक है बच्चों, एक विशेष बात याद रखिएगा, कभी हमने पुरानी कक्षाओं में पढ़ा है कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखें, तो μ0 बटे में क्या लिखा? 4 पाई, फिर क्या लिखा? I बटे में क्या लिखा बच्चों? D। ठीक है, अंदर क्या आएगा? साइन। पढ़ो, ये क्या लिखा है? अल्फा। अल्फा की जगह ऊपर वाला कौन? α2। फिर चिन्ह काय का? माइनस का। फिर हम क्या लिखेंगे? साइन, और ये अल्फा की जगह नीचे वाले को रख देंगे, मतलब -α1। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं? अब ध्यान से देखिएगा आगे की प्रक्रिया क्या। तो b बराबर या लिख के लिखेंगे b बराबर, ठीक है, क्या आएगा? μ0 इसके बटे में 4 पाई, ऊपर क्या रहेगा? I बटे में क्या लिखा? D ब्रैकेट के अंदर। पहला पद तो जैसा है वैसा, क्या लिखेंगे? sin α2। अब ध्यान से देखिएगा, पढ़िए क्या लिखा है। यदि इस α1 को हम थीटा बोले तो ये हो गया sin माइनस थीटा, और अभी मैंने आपको समझाया था कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि भाई माइनस उठ के बाहर आ जाएगा। अरे तो -1 पहले से लिखा हुआ है, एक माइनस बाहर आया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या बन जाएगा? साइन α1। बच्चों यहाँ याद रखिएगा, चाहे तो आप साइड पे लिख सकते हैं, चूंकि साइन -α1 बराबर होता है माइनस साइन α1, ऐसा आप लिख सकते हैं। बच्चों ये आई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस संपूर्ण सीधे धारावाही चालक के कारण। और आप जानते हैं बच्चों, इस अध्याय में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो यहां लिख देते हैं वेबर
प्रति मीटर स्क्वायर। और यह है बच्चों सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब मैंने आपसे कहा था यदि चालक की लंबाई अनंत हो तो यह इस व्यंजक की एक विशेष स्थिति है। तो देखें उस स्थिति में इस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या आएगा। तो उससे पहले एक छोटी सी बात समझ लें आप बच्चों, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ध्यान समझना। इसमें एक समकोण त्रिभुज है, मैं यहाँ अलग से बना के आपको बता रहा हूं, ध्यान समझिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है O, यहां लिखा हुआ है C, ये लिखा हुआ है P, ये लंबाई L है, ये कोण अल्फा है, ठीक है बच्चों। यदि हमसे ये कहा जाए कि भाई इस त्रिभुज के द्वारा, और ये दूरी बच्चों D है, चित्र में है देखिए, ठीक है, ये दूरी Y है, हालांकि हमें इससे कोई मतलब नहीं है। यदि हमसे कहा जाए कि भाई समकोण त्रिभुज में आप tan अल्फा का मान ज्ञात करके बताइए, ठीक है, तो ज्ञात करते हैं। देखो tan अल्फा बराबर, tan बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार होता है। तो लंब तो L है बच्चों, और आधार क्या है D, ये लिख देते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, यदि चालक की लंबाई अनंत होगी तो अनंत होने पर क्या होगा, ये जो बिंदु C है इसको हम नीचे खिसकाते जाएंगे, कहां तक लेके जाना है इसको, अनंत तक। लेकिन जैसे जैसे आप इसको आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे नीचे का ये कोण बढ़ता जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये जो लंबाई L है, जब हम यहां पहुंचेंगे तो ये लंबाई L अनंत के बराबर हो जाएगी। तो यदि हम इसको लिख दें अनंत, बच्चों आप जानते हैं अनंत में किसी भी संख्या का भाग दो, मान वापस अनंत आता है, तो ये हो जाएगा 10, और इधर जो कोण बन रहा है वो है अल्फा 1, ठीक है बच्चों। तो ये बराबर हो जाएगा अनंत। अरे तो कभी हमने पढ़ा है कि tan 90 डिग्री अर्थात tan π/2 का मान अनंत होता है। तो पढ़े क्या लिखा है अनंत, इसको हम tan π/2 लिख सकते हैं। तो tan अल्फा 1 बराबर क्या हो जाएगा 10, और साथ में क्या आ जाएगा π/2। बच्चों tan इधर भी है, tan इधर भी है, दोनों तरफ tan है, और मान आपस में कैसे हैं बराबर। तो अरे तो अंदर के कोण भी तो बराबर होने चाहिए। तो इसका अर्थ क्या निकला कि अल्फा 1 बराबर हो जाएगा किसके, π/2 के। तो ठीक उसी तरीके से अल्फा 2 भी, यदि चालक की लंबाई क्या है अनंत, तो ये अल्फा 2 भी किसके बराबर होगा, π/2 के। तो विशेष स्थिति में हम क्या लिखेंगे, विशेष स्थिति में यदि चालक की लंबाई अनंत हो तो ध्यानपूर्वक समझिएगा बच्चों, तो अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर क्या हो जाएगा, π/2। तो यदि इस सूत्र में बच्चों जहां अल्फा 1 और अल्फा 2 है उसकी जगह हम क्या रख दें, π/2, तो डेफिनेटली जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त होगी वो उस चालक के लिए होगी जिसकी लंबाई अनंत है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अतः अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर क्या होगा बच्चों, B बराबर μ0/4π, फिर क्या आएगा I, बटे में क्या आएगा D, ब्रैकेट में ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा हुआ है साइन, पढ़ो अल्फा 2। बच्चों अल्फा 2 का मान π/2 समझते हैं ना, बोले तो 90 डिग्री, प्लस में क्या आएगा साइन, अरे वापस क्या है अल्फा 1 का मान वापस से π/2, ये रख दिया हमने, ठीक है बच्चों। साइन 90 डिग्री बोले तो 1, फिर साइन 90 डिग्री बोले तो 1, अरे तो दोनों 1 हो गए। तो मान क्या आएगा देखिएगा, μ0 बटे क्या होगा 4π, ऊपर क्या होगा I/D, अंदर क्या आएगा 1, और प्लस क्या हो जाएगा, अरे 1 और 1 तो 2 होते हैं, ठीक है। तो मान क्या मिलेगा हमें, B बराबर क्या आएगा, μ0 बटे में क्या आएगा 4π, फिर होगा I/D, और 1 और 1 कितना होगा 2 को यहां रख देते हैं, ये हो गया। और इतने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। बच्चों ये है उस सीधे धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसकी लंबाई अनंत है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, इस सूत्र को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यह सूत्र ये कहता है बच्चों कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मुख्य रूप से 2 बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1 धारा। बच्चों धारा कहां बैठी है सूत्र में, ऊपर। तो हम कहेंगे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। और नीचे दूरी, चालक से बिंदु की दूरी, ठीक है, कहां बैठी है नीचे। तो हम कहेंगे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक से बिंदु की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है बच्चों। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।